अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 3 अकेडमीज़ किप्स, अस्करी एंड एनजीकॉन इनका कंपैरिजन करेंगे। तीनों ही बहुत बेस्ट अकेडमीज़ हैं। किप्स आप सबको पता होगा, ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी ब्रांचेज़ हैं, जबकि अस्करी एंड एनजीकॉन ये केपीके में ही इनकी ब्रांचेज़ हैं और सिर्फ केपीके के स्टूडेंट्स ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इन तीनों के साथ हैं, तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में इनके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि प्रिपरेशन के लिए एकेडमी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसको अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो हर्ज भी कोई नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि जब आप एकेडमी जाते हैं तो उनका शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ता है। हर एकेडमी का डिफरेंट शेड्यूल होता है, डिफरेंट टाइमिंग होती है, तो अगर आप अपने आप को उस शेड्यूल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट इफ़ यू डोंट वांट टू जॉइन द एकेडमी तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ कि आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ एंड यू वांट टू मेक योर वे टू द मेडिकल कॉलेज। जब आप सेल्फ स्टडी के लिए जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने लिए गोल सेट करें, फिर अपने एम्स के साथ आपको स्टिक करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की ज़रूरत पड़ती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको, और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने चलना होता है, जो टाइम टेबल आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए सेट किया होता है। लेकिन अगर हम अकेडमीज़ की बात करें तो उनको ज्वाइन करने से आपकी हेल्प इस तरह से हो जाती है कि अकेडमीज़ का अपना टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग वो चल रहे होते हैं, और आपने बस अपने आप को उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, और उस टाइम टेबल को फॉलो करके आपने डेली के टेस्ट याद करने होते हैं, और जैसे भी वो आपको जिस शेड्यूल के साथ चला रहे होते हैं आपने उसी के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। हर अकेडमी का डिफरेंट टाइम टेबल होता है, डिफरेंट टाइमिंग होती है, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। फिर ख़ास शेड्यूल के साथ आपको लेक्चर्स मिल रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, क्लास टेस्ट हो रहे होते हैं, फिर FLPs हो रहे होते हैं, तो फिर आपको बस उसको फॉलो करना पड़ता है इफ़ यू जॉइन अकेडमी। तो ये तो हो गई है सेल्फ स्टडी की बात। अब हम अकेडमीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम किप्स को देख लेते हैं। किप्स के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी अकेडमी है। आई जॉइन किप्स ड्यूरिंग माई FSC जर्नी, और FSC के दौरान ही इनका एक सेशन स्टार्ट होता है पैरेलल प्रेप का, तो आई जॉइन दैट एज़ वेल, और वो मेरा सेशन इनके साथ बहुत अच्छा गया। फिर हमारे FSC के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और उनके बाद हमने इसको अगेन ज्वाइन किया। पैरेलल प्रेप के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। किप्स के बहुत से प्लस पॉइंट्स हैं। फैकल्टी इज़ हाईली क्वालिफाइड, टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। इसके अलावा इनका MCQ बैंक बहुत वास्ट है, एंड आई थिंक ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी अकेडमी है। आई गेस इट वॉज इस्टेब्लिश बैक इन 1994। काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे होते हैं। FSC के दौरान भी कोर्स इन टाइम कंप्लीट हुआ, एंड सेम वाज ड्यूरिंग द MD-CAT। किप्स का एक और प्लस पॉइंट इनका LMS है। जब आप किप्स को ज्वाइन करते हैं तो ये आपको LMS का पासवर्ड देते हैं जिस पे आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं। फिजिकल क्लासेस तो आपकी होती हैं डेली बेसिस पे, लेकिन इसके साथ साथ इनके LMS पे तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड पड़े होते हैं। इसके साथ साथ इनके पास MCQ बैंक भी इनका बहुत वास्ट है, जो कि इनके ऑनलाइन पोर्टल पे भी MCQs पड़े होते हैं, और आप किसी भी टाइम पे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और लेक्चर्स भी ले सकते हैं जब भी आपको प्रॉब्लम हो कोई भी। फिर आपको अगर किसी MCQ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो आप इनके LMS पे ड्रॉप कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स डिफरेंट टीचर्स आपको उसका आंसर दे देते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो कि मुझे फील हुआ थोड़ा सा, डैट वॉज टाइमिंग। टाइमिंग का इनका बहुत इशू होता है। सुबह 7 o'clock पे इनकी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है एंड अराउंड 2:30 बैकअप टाइम होता है, तो ये काफ़ी हेक्टिक रूटीन हो जाती है किप्स के साथ, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए फिर इतना टाइम नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा किप्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर किप्स। अब हम देख लेते हैं इनके कोर्सेज़ की, क्योंकि डिफरेंट अकेडमीज़ में डिफरेंट कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे होते हैं। तो किप्स में जो कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं। एक तो होता बेसिकली MD-CAT ही है, बट उसमें कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। तो सबसे पहला है LMD-CAT, जो कि है लॉन्ग MD-CAT। इसमें और सिंपल MD-CAT में ये डिफरेंस होता है कि सिंपल MD-CAT में FLPs थोड़े से कम होते हैं, जो कि वो एंड पे ले रहे होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जबकि लॉन्ग MD-CAT में कुछ एक्स्ट्रा FLPs वो आ जाते हैं। अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। फिर है लॉन्ग MD-CAT विद नम्स। एज यू ऑल नो कि नम्स की और MD-CAT के कोर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर्स कम होते हैं नम्स में एज़ कम्पेयर टू MD-CAT। इसके अलावा इनके MCQs की भी अगर बात की जाए तो नम्स के पेपर में 150 MCQs होते हैं, जबकि MD-CAT में 200 MCQs होते हैं। तो लॉन्ग MD-CAT विद नम्स में बेसिकली यही चीज़ होती है कि उसमें वो नम्स के पैटर्न पे आपसे टेस्ट ले रहे होते हैं, FLPs ले रहे होते हैं नम्स के, जबकि MD-CAT में 200 मार्क्स के MCQs होते हैं, एंड डैट इज़ ऑल।
फिर अगर अर्ली प्रेप्स की बात की जाए तो अर्ली प्रेप सेशन बेसिकली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो कि एंड ऑफ जनवरी में स्टार्ट होता है। लास्ट ईयर तो एंड ऑफ जनवरी में ही स्टार्ट हुआ था। एंड इसमें वो आपको सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है एमडी कैट के लिए। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो किप्स इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। इनकी फ़ी लॉन्ग एमडी कैट के लिए 55,000 थी एंड फॉर लॉन्ग एमडी कैट विद नम्स ऑलमोस्ट 60,000 फ़ी बन रही थी। दिस इज़ जस्ट ट्यूशन फ़ी। बुक्स वगैरह और प्रैक्टिस बुक्स इन सब के लिए आपको अलग से चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जो कि आपको एफएससी के मार्क्स की बेसिस पे मिल रही होती हैं। अगर आप उनको फुलफ़िल करें तो आपको स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिलता है। अस्करी एकेडमी की बात की जाए तो अस्करी और किप्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही चल रही होती हैं। कोर्स कंप्लीशन भी इनकी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही होती है, बस इनमें एक डिफरेंस है एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस, वो इनकी टाइमिंग का डिफरेंस है। ड्यूरिंग द सेशन 23 Kip's timing was from 7 a.m. to 2:30 p.m. while Askari's timing was from 6 a.m. to 10 a.m. ये टाइमिंग का ही एक फैक्टर आ रहा होता है दोनों अकेडमीज़ में, अदरवाइज़ पढ़ाई का कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। किप्स का आपको पता है कि उनका ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे होते हैं वो, क्योंकि उनका हेड ऑफिस लाहौर में है और वहाँ से ही उनके सारे टेस्ट और सब कुछ बन के आ रहा होता है। जबकि अस्करी के टीचर्स खुद टेस्ट बनाते हैं, तो ये अ बिट लेस सिस्टमेटिक अकेडमी है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने अस्करी ज्वाइन की थी और उनका इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एनजीकॉन, सो देयर वे इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अस्करी एंड किप्स, क्योंकि ये एक ऑनलाइन अकेडमी है। इनकी कोई भी फिजिकल क्लासेस नहीं होती, ये सिर्फ ऑनलाइन ही अपने लेक्चर्स वगैरह डिलीवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनके संडे टेस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। केपीके में ऑलमोस्ट 7 to 8 सेंटर्स इन्होंने रखे हुए थे इन डिफरेंट सिटीज़। सब सिटीज़ में नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ संडे टेस्ट ही लेते हैं। कुछ जो मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने एनजीकॉन ज्वाइन की थी उनका इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इन अ वे कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। आपको ट्रैवलिंग के लिए जो टाइम स्पेयर करना पड़ता है वो भी नहीं होता, क्योंकि ये एक ऑनलाइन अकेडमी है। ये लेक्चर्स भी अपने ऑनलाइन ही डिलीवर करते हैं, बाकी प्रैक्टिस टेस्ट भी इनके ऑनलाइन ही होते हैं, वो ऑनलाइन ही आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। फिजिकल टेस्ट सिर्फ संडे टेस्ट होते हैं, जो कि संडे टू संडे आपको देने होते हैं अगर आप देना चाह रहे हो तो। मैंने ऑलमोस्ट इनके सब संडे टेस्ट अटेंड किए थे। ऑल्थो कि मैं किप्स की स्टूडेंट थी, लेकिन मैं संडे टेस्ट एनजीकॉन के देती थी। और एनजीकॉन के संडे टेस्ट मेन टेस्ट के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे, जो कि ईटा हुआ था हमारा वो भी, और केएमयू जो हुआ था उसमें भी। कोर्सेज़ की बात की जाए तो वो भी इनके अस्करी और किप्स जैसे ही होते हैं, बस ये लॉन्ग एमडी कैट विद नम्स ये कोर्स ये ऑफ़र नहीं करते। और जो इनका पैरेलल प्रेप सेशन होता है वो आई गेस के मार्च में स्टार्ट होता है, जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स फिर मार्च में ज्वाइन करते हैं और उसमें ये सेकंड ईयर का फिर कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। और ये सारा ऑनलाइन ही होता है इनका, फिजिकल इनकी कोई भी क्लास नहीं होती। संडे टेस्ट की डिस्कशन भी ये रिटन फॉर्म में ही प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन उसकी नहीं होती। फ़ी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो मेन डिफरेंस फ़ी स्ट्रक्चर में ही आता है। एनजीकॉन की फ़ी एज़ कम्पेयर टू अस्करी एंड किप्स बहुत ज़्यादा कम होती है एंड इट इज़ फार अफोर्डेबल। फॉर द सेशन 23 एनजीकॉन की फ़ी ऑलमोस्ट 20,000 थी, जो कि किप्स और अस्करी से काफ़ी ज़्यादा कम थी। और अगर स्टडीज़ की बात की जाए तो इतना डिफरेंस नहीं होता। लेक्चर्स ये भी बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं, काफ़ी सिस्टमेटिक वे में चल रहे होते हैं, और टेस्ट वगैरह भी टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, और हर स्टूडेंट को ये पर्सनली डील कर रहे होते हैं। हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनके पास मौजूद होता है और क्लासेस में अटेंडेंस वगैरह भी प्रॉपर्ली मार्क की जाती हैं और पेरेंट्स तक प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट पहुंच रही होती है। इसलिए अगर आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो प्लीज़ यू कैन गो फॉर एनजीकॉन, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो रहा होता है। ट्रैवलिंग का टाइम आप अपनी स्टडीज़ को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन समझने में प्रॉब्लम होती है देन यू कैन गो फॉर किप्स और अस्करी, बिकॉज इनकी फ़िजिकल क्लासेस होती हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। केपीके में ये तीनों अकेडमीज ही टॉप लेवल की हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को माइंड में रखते हुए इनमें से कोई भी अकेडमी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।